आज था सुबह का दिन और सुबह उठते ही मेरे दिल में ख़्याल आया कि कल मेहमान का फ़ोन आया था और वो लोग दोपहर में लंच पे आ रहे हैं। तो सोचा कि आज क्या किया जाए। राशन तो लेकर आई थी पर उसके अंदर क्या चीज़ें हैं और कैसे मेहमानों को जो है मुझे उनके आगे जो है सर्व करना है, कैसे क्या चीज़ें बनाऊँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। हस्बैंड मैंने उनको नाश्ता वगैरह बना के दिया और फिर उनको लंच बना के दिया, तो वो अपनी जॉब के लिए गए। उन्होंने कहा कि आप मैनेज कर सकती हो, आप मैनेज कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर लूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली, और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक। और आप देख रहे हैं सबा हाउस वाइफ की दुनिया। तो आज का व्लॉग कुछ ख़ास है क्योंकि आज मैंने बनाया है बैगन आलू, क्योंकि मेरे मेहमानों ने कहा था कि हम लंच पर आएंगे। फिर मैंने देखा कि राशन तो मैं लेकर आई थी कि देखूं कि क्या क्या रखा है। फिर सोचा कि बैगन आलू की सब्ज़ी वो लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैंने फिर बैगन आलू की सब्ज़ी बनाई। और बच्चों के लिए मैंने आलू की बिरयानी बनाई थी, उसमें चिकन डाल दी थी थोड़ी बहुत जो मैंने मंगवाई थी। तो मैंने वो चिकन भी डाल दी थी, तो उसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई बिरयानी की। तो मैंने फिर जो है बैगन आलू की रेसिपी और ये वीडियो शूट कर ली थी, क्योंकि बच्चे आए हुए थे तो मोबाइल वगैरह फेंक देते हैं, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो मैंने अर्जेंटली बनाई थी। तो बस यही मेरी वीडियो थी, तो मैंने कहा कि चलो ये आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो देखिए, हर दिन एक वीडियो बनाती हूँ, हर दिन एक मेहनत के साथ आपके साथ आती हूँ। और मुझे नहीं पता कि आप लोग देखेंगे भी या नहीं, व्यूज़ आएंगे भी या नहीं, पर हर दिन अपने बच्चे के लिए मेहनत करती हूँ, अपने शौहर के साथ खड़े होने के लिए मेहनत करती हूँ, उनका साथ हमेशा देती हूँ, हर हाल में उनका साथ देने के लिए खड़ी होती हूँ। तो बस यही वीडियो बनाने का मकसद, यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये है कि देखें अल्लाह पाक सबको अपने घर की छत दे, सबको अपना घर दे। क्योंकि अपना घर जो होता है ना, चाहे वो झोपड़ी क्यों ना हो, पर अल्लाह पाक ने उसमें इतना सुकून रखा होता है कि वो किसी के महल में भी नहीं मिलता। तो बस मैं यूट्यूब पर अगर आई हूँ तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के साथ खड़े होने के लिए, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए। क्योंकि एक हाउस वाइफ होकर हम बाहर जॉब नहीं कर सकते, हम घर में रहते हुए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, अपने शौहर का साथ देना चाहते हैं। तो यकीनन आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि देखें, आप मेरी वीडियो को वॉच किया करें, मुझे कमेंट्स करके बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मुझे और किस चीज़ पे काम करना चाहिए। आप लोग मेरा हौसला बढ़ाया करें। आप यकीन करें, मैं अभी जिन परेशानी से गुज़र रही हूँ, अल्लाह ना करे कोई भी इस परेशानी से गुज़रे। क्योंकि ससुराल होते हुए भी मैं अपने ससुराल में नहीं रहती और अम्मी के घर पर रहती हूँ, तो अपने हस्बैंड अपने बच्चे के साथ। और मैं अभी मेरा कोई एक ही बेटा है, अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक बस मुझे एक बेटी दे दे। पर मैं डिप्रेशन में इतना रहती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती, कोई खुशियाँ नहीं है मेरे पास। बस आप लोगों से बात करने के बाद ऐसा लगता है कि मैंने अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया है। तो आप लोगों से बस इतनी ही गुजारिश करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूला करें। आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक व्यूज़ से मेरी ज़िंदगी मैं खुशहाली आती है। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करने का हौसला रखती हूँ। मैं आज से नहीं, कम से कम मैंने 3-4 चैनल पहले भी बनाए थे, उसमें भी मैंने हिम्मत हार ली थी, व्यूज़ नहीं आते थे, कोई सब्सक्राइबर नहीं आते थे, तो मैंने वो चैनल भी डिलीट कर दिए थे। फिर मैंने 2025 में दोबारा चैनल शुरू किया है और इस चैनल को भी मैंने अभी तो ये वाले चैनल को तो 2 महीने हुए हैं। इससे पहले भी मैंने एक हॉरर वीडियो का चैनल बनाया था, उस पर भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे, फिर मैंने वो भी छोड़ दिया था। तो ये चैनल मैंने दोबारा बनाया है जिसको 2 महीने हो गए और उसमें भी कोई ख़ास व्यूज़ नहीं आते, कोई सब्सक्राइबर नहीं है। पर मैं जानती हूँ मैं किस तरीके से मेहनत करती हूँ, अपने बच्चों को संभालती हूँ और अपने घर को संभालती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ। इतनी डिप्रेशन में रहने के बाद मैं इतना काम करती हूँ, इतनी वीडियो बनाती हूँ, उसकी एडिटिंग करना, उसका थंबनेल बनाना, फिर अपलोड करना, फिर घर को भी देखना, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। और उन परेशानियों के ही बीच में मैं ये वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आप लोग भी एक हाउस वाइफ हैं, आप भी एक घर चलाने वाली खातून हैं, आप भी मेरी बहनें हैं, आप भी मेरे भाई हैं, आप भी मेरी माएँ हैं, मेरे बाप हैं, जो भी मुझे देख रहा है। तो बस सबसे यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, कि हर इंसान जो है मेहनत करने के लिए आता है यूट्यूब पे। भाई यूट्यूब बहुत बहुत मेहनत के बाद आगे बढ़ाता है। आप यकीन करें, हर दिन थक जाती हूँ कि आज व्यूज़ नहीं आए तो कल वीडियो नहीं बनाऊँगी, पर हर दिन एक जज्बा होता है कि नहीं, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। यही मेरी एक उम्मीद होती है जो मैं अपने शौहर के लिए, उनके अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। क्योंकि मैं सैलून में काम करती हूँ, पर आपको पता है कि अभी मेरे सैलून के अंदर भी पता नहीं ऐसा क्या मसला हो गया है कि कोई सैलून के अंदर नहीं आ रहा।
तो मेरा सैलून का काम भी बिल्कुल बंद हुआ है, कोई भी नहीं आ रहा अभी। पता नहीं ऐसा क्या मसले मसाइल हुए हैं, क्यों, या तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या कोई लोगों की परेशानियों की वजह से मैं परेशान हूँ, मुझे नहीं पता इस बात का। पर आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है, देखें आप मेरी वीडियो देखते हैं ना तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। हो सकता है आपका एक लाइक सब्सक्राइब मेरी ज़िंदगी बदल दे। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, सिर्फ देखिए लाइक सब्सक्राइब करने में तो आप लोगों का कुछ नहीं जाता ना, आपका तो पैसे नहीं लगते। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूला करें। और मेरी वीडियो कैसी लगी आप व्लॉग में आप मुझे कमेंट्स में आकर ज़रूर बताया करें। और वीडियो के अंदर अगर मेरी अल्फाजों में कोई इधर उधर हो जाए करें तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आता ये सब कुछ। मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने घर के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है, बाकी आप लोगों का भी हाथ है कि आप लोग भी मुझे कामयाब बना सकते हैं। क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए, आने वाली औलाद के लिए एक छोटा सा घर लेना चाहती हूँ, जो मेरे हस्बैंड की इतनी तनख्वाह नहीं है, मेरे हस्बैंड की इतनी सैलरी नहीं है कि मैं अपने घर का खर्च भी चला सकूँ, बच्चों को पढ़ाऊँ भी और फिर घर भी ले सकूँ। इतनी इनकम नहीं है मेरी हस्बैंड की। और मेरा पार्लर का काम पहले अच्छा चलता था तो मैं बहुत से काम कर लेती थी, अब तो मेरा पार्लर का काम भी नहीं चल रहा, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो वीडियो के ऊपर भी कोई व्यूज़ नहीं आते, कोई सब्सक्राइबर नहीं है। तो अभी आप यकीन करें, मैं जिस मरहले से गुज़र रही हूँ ना, वो मुझे पता है मैं किस मरहले से गुज़र रही हूँ। एक एक दिन मेरे लिए बहुत बहुत दर्द वाला होता है। मैं अपनी अम्मी के घर में रहने के बाद भी मेरी भाभियाँ मेरे साथ बहुत टॉर्चर करती हैं, बात बात पे ताने देती हैं। तो ये ज़िंदगी यार, क्या ज़िंदगी है। इसीलिए मैं बस अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक मेरा चैनल ग्रो हो जाए, मेरे चैनल से अर्निंग आने लग जाए, मेहनत की कमाई आने लग जाए। ये कोई फेक नहीं है, इसमें सिर्फ मेहनत है। मैं मेहनत करती हूँ तो अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब कर दे, ताकि मैं अपने शौहर का सहारा बन सकूँ, उनके साथ खड़ी हो सकूँ और हम अपना घर ले सकें और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकें। ससुराल भी होने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर भी मुझे नहीं रहने दिया जाता। मेरी जेठानियाँ मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, नहीं रहने देती मुझे वहाँ पर भी। मेरे अम्मी अब्बू भी नहीं हैं, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे अपना दर्द कहूँ। बहन भाई हैं, वो भी नहीं है मेरे। ये क्या करूँ, सबके लिए इतना अच्छा किया फिर भी मुझे बुराई मिलती है। तो होता है ना कि कोई अच्छा होता है और फिर भी उसको बुराई मिलती है, तो ऐसा ही मेरे साथ है। मैं किसी के लिए कितना ही अच्छा क्यों ना कर लूँ, पर मेरे नसीब में जो है वो बुराई लिखी होती है। क्योंकि सगे बहन भाई अपने नहीं हैं, माँ बाप मेरे नहीं हैं, तो कहाँ लेकर जाऊँगी मैं अपने दुख की दास्तान, किससे शेयर करूँगी। हर दिन मैं रोती हूँ, हर दिन अपने अम्मी अब्बू को याद करती हूँ कि इतनी जल्दी छोड़ के क्यों चले गए। जब आपको पता था कि आपके बच्चों का कोई नहीं है तो आप क्यों चले गए। फिर दिल को सब्र देना पड़ता है कि सबके तो जो है बचपन में चले जाते हैं माँ बाप, वो भी तो सब्र करते हैं। पर आप यकीन करें, शादीशुदा बेटियों के लिए माँ बाप का ना होना ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। जो पूरी ज़िंदगी भी हम लोग गुजार लेना खुशियों में, तो उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए आप अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा अपनी दुआओं का हिस्सा बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट